नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं थॉर का इशू नंबर 34। तो यार अब तक आपने देखा कि वैलेला से अचानक से सोल गायब हो गए हैं, इसलिए थॉर ये ढूंढने निकलता है। लेकिन इसी बीच निडॉक से लड़ते हुए ओडिन की आत्मा हैमर से गायब हो जाती है। लेकिन फिर निडॉक का पीछा करते हुए थॉर लाइटफेरा पहुंच जाता है, जहां पर थॉर का सामना डूम से होता है। और तब थॉर को पता चलता है कि डूम ने वैलहेला से सारे सोल्स गायब किए हैं ताकि एक मशीन बना सके जो लोगों को फ्री विल से अलग कर देगी। लेकिन अभी तक ये पता नहीं चला है कि डूम ये सब कुछ कैसे कर रहा है। तो वही हमें पास्ट में पता चलता है कि वॉल्ट में बॉर्न ने ब्लैकस्टोन बनाया था, जिसे ढूंढते हुए थैनोस वहां आया था। लेकिन वहां थैनोस को ब्लैकस्टोन की जगह पर एक लड़की मिल गई। अब आगे तो इशू की शुरुआत फ्लैशबैक से होती है, जहां पर हम देखते हैं कि किस तरह डूम ने हेला को अपना कैदी बनाया था। तभी हम डूम को देखते हैं जो हेल में आया है, जहां पर वो निडॉक के साथ आया था। लेकिन तभी उसे हेला रोकती है और डूम से कहती है कि मैं अपने हेल को इस तरह इंसान के हाथों तबाह होने नहीं दूंगी। जिस पर डूम कहता है कि मैं कोई इंसान नहीं हूँ, मैं डूम हूँ। यह कहते ही हेला देखती है कि उसके आसपास एक शील्ड बन गई थी और अगले ही पल हेला कमजोर पड़ जाती है। तभी हेला कहती है कि नहीं, ये नामुमकिन है। यह कहते ही हम देखते हैं कि डूम हेला को कैद करके अपने साथ ले जाता है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां पर हम थॉर को देखते हैं जो डूम को ढूंढते हुए फिर से टाइम स्टॉर्म में आ जाता है। और इस बार उसे पता था कि यंगर लोसा उसे फिर से दिखाई देगी। और तब यंगर लोसा वहां आ जाती है। तभी थॉर लोसा से कहता है कि मैं डूम का पीछा कर रहा था और वो यहाँ आया था, तो क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ गया? जिस पर लोसा कहती है कि हाँ, क्या मुझे उसे रोकना था? जिस पर थॉर कहता है कि नहीं, तुम्हें अभी घर पे होना चाहिए तुम्हारे गवर्नेंस के साथ। जिस पर लोसा थॉर से कहती है कि आपने मुझसे कहा था कि मेरी ज़रूरत है यहाँ पे। जिस पर थॉर कहता है कि हाँ, मैंने कहा था, पर डूम को मैं संभालता हूँ। ये कहते ही थॉर लोसा को अपने साथ ले जाता है। फिर हम फ्लैशबैक में एक आदमी को देखते हैं जो आर्मी लीड कर रहा था, और वो उस आर्मी को लेकर वही पहाड़ के पास आता है जिसके अंदर बॉर ब्लैकस्टोन बना रहा है। तभी हमें इस आदमी के बारे में पता चलता है। ये जब 12 साल का था तब उसने एक वुल्फ को मार डाला, जिसके कारण उसका नाम व्रैक हो गया। लेकिन उसने किसी से नहीं कहा कि वो कितना डरता है। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए वैसे ही उसे एहसास होने लगा कि वो और वुल्फ में कुछ कनेक्शन है। और फिर वो खुद वुल्फ बन गया, या फिर उसने जान दी वुल्फ को जिंदा करने में। लेकिन ये कोई डार्क मैजिक नहीं है, बल्कि ये तो रॉ मैजिक है। फिर हम अंदर देखते हैं जहां पर थैनोस ब्लैकस्टोन को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे वहां पर ब्लैकस्टोन की जगह पर एक छोटी बच्ची मिलती है। तभी थैनोस उस बच्ची को वहां देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि उसने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। तभी थैनोस उस बच्ची को देखता है और कहता है कि डेथ स्टोन के लिए मुझे सैक्रिफाइस करना होगा। यह कहते ही थैनोस अपना चाकू निकालता है और उस बेबी को मारने वाला ही था कि तभी थैनोस को डूम रोक लेता है। तभी थैनोस डूम को देखकर कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम तो डूम हो, लेकिन मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। जिस पर डूम थैनोस से कहता है कि अगर ऐसा है तो तुम बहुत खुश नसीब हो। तभी थैनोस डूम से कहता है कि क्या तुम ब्लैकस्टोन के लिए आए हो? जिस पर डूम थैनोस से कहता है नहीं, लेकिन अगर होता तो मैं इसे इस तरह यूज नहीं करता, क्योंकि अगर तुम्हारे पास सब कुछ फिर से बनाने की ताकत हो तो फिर तुम्हें मिटाने की क्या जरूरत है। जिस पर थैनोस डूम से कहता है कि लाइफ अराजकता से भरी हुई है और मैंने ऐसी हजारों सभ्यता देखी है जो शांति से नहीं रहती है। तभी हम देखते हैं कि ये सारी बातें थॉर और लोसा छुपके से सुन रहे थे। तभी लोसा थॉर से पूछती है कि क्या थैनोस उस बच्ची को मार डालेगा? जिस पर थॉर लोसा से कहता है कि हाँ, वो उसे मार डालेगा। तभी थॉर लोसा से कहता है कि मैं डूम और थैनोस को रोकता हूँ, तब तक तुम बच्ची को लेकर कहीं छुप जाना। यहाँ थैनोस डूम से कहता है कि सारे इंसान एक जैसे होते हैं, वे लोग खुद के लिए दूसरों को मारते हैं और तब शांत हो जाते हैं। इंसान कभी संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे हमेशा और चाहिए। जिस पर डूम थैनोस से कहता है कि मैं ये सब कुछ बदल सकता हूँ, क्या तुम देख नहीं सकते हो? लेकिन तभी थैनोस को गुस्सा आता है
और वो डूम पे अपना चाकू से अटैक करता है, लेकिन डूम थैनोस के इस वार को अपने हाथ पर ले लेता है। लेकिन तभी थॉर अपना हैमर थैनोस के मुंह पर मारता है और थैनोस को पीछे फेंक देता है। तभी थॉर थैनोस से कहता है कि एक बच्चे की जान लेना तुम्हें शोभा नहीं देता है थैनोस। तभी थैनोस अपनी तलवार निकालता है और थॉर पे अटैक करता है। तभी थैनोस थॉर से कहता है कि मैं 1000 साल पीछे आ गया, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें रोक नहीं पा रहा हूँ। यहाँ प्रेजेंट में कॉर्वस मिडगार्ड में लौसा के साथ बैठा हुआ था और वो लौसा के साथ खेल रहा था। तभी कॉर्वस रूना से कहता है कि लौसा अभी छोटी है, लेकिन उसे ट्रेनिंग की जरूरत है। यहाँ जेन यानी कि वैल्करी टाइम स्टॉर्म में खड़ी थी कि तभी उसे वहां पर बॉर दिखाई देता है। तभी बॉर वैल्करी से कहता है कि तुम्हारे साथ मेरा बेटा भी है ना। लेकिन तभी वहां पर ओडिन आ जाता है। तभी ओडिन को देखकर जेन कहती है कि ओडिन आप यहाँ, क्या आप ठीक हो? जिस पर ओडिन जेन से कहता है कि मैं मर चुका हूँ, पर मेरी आत्मा यहीं पर है। जिस पर जेन कहती है कि यहाँ हो क्या रहा है? जिस पर बॉर जेन से कहता है कि मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि कोई तो है जो यही रिचुअल फिर से कर रहा है जो मैंने की थी जब मैं जवान था। यानी कि इसका मतलब है कि किसी ने इस वर्ल्ड को खोल दिया है, लेकिन मैंने ये बात तुम्हें कभी नहीं बताई थी। लेकिन मैं तुम्हारे बेटे से एक बार मिला था ओडिन। जिस पर ओडिन बॉर से पूछता है कि ये आप क्या कह रहे हो? जिस पर बॉर ओडिन से कहता है कि हाँ, मैं थॉर से मिला हूँ। तभी हम देखते हैं कि बॉर ये सब कुछ टाइम स्टॉर्म से देख रहा था। तभी थॉर देखता है कि बॉर वहां आ गए हैं। तभी थॉर बॉर से कहता है कि ये एक जाल है गॉड्स को फंसाने का। लेकिन तभी थैनोस थॉर पे अटैक कर देता है, लेकिन थॉर अपने हैमर से एक ही बार में थैनोस की तलवार तोड़ देता है। लेकिन तभी थैनोस थॉर को एक पंच मार के पीछे फेंकता है और थॉर से कहता है कि तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि ये यूनिवर्स कहाँ जा रहा है। लेकिन तभी थॉर अपना हैमर थैनोस के मुंह पर मारता है और कहता है कि यूनिवर्स अलग तरह से चलती है और तुम कभी ये समझ नहीं पाओगे। यहाँ जब तक थॉर और थैनोस लड़ रहे थे तब तक डूम उस बच्चे को उठाकर ले जाने लगता है, लेकिन तभी थैनोस डूम को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम इस बच्चे को नहीं ले जा सकते हो। जिस पर डूम थैनोस से कहता है कि तुम अब तक नहीं पहचान पाए कि ये बच्ची कौन है। लेकिन तभी थैनोस और डूम टाइम स्टॉर्म में गिर जाते हैं और साथ ही वो बच्ची भी। तभी डूम और थैनोस टाइम स्टॉर्म से कहीं और टाइम में चले जाते हैं, तो वही वो बच्ची कहीं और टाइम में चली जाती है। लेकिन इसी टाइम स्टॉर्म में होने के कारण वो बच्ची की एज जल्दी से बढ़ने लगती है और वो बच्ची अब लड़की बन चुकी थी। तभी उस लड़की के पास यंगर लौसा आती है और उसे अपने साथ ले जाती है। तभी वे दोनों उस टाइम में पहुंच जाते हैं जिस टाइम में वैग वुल्फ बन गया था। तभी उस वुल्फ को देखकर लौसा उस लड़की से कहती है कि पीछे हो जाओ, लेकिन तभी वो लड़की कहती है कि ये तो वुल्फ है। ये सुनते ही लौसा हैरानी से लड़की की ओर देखती है और पूछती है कि तुम बात कर सकती हो। लेकिन तभी वो वुल्फ लौसा पे अटैक कर देता है। लेकिन तभी लौसा देखती है कि उस तलवार के साथ कुछ हो रहा था और वो स्वॉर्ड अगले ही पल एक वुल्फ स्वॉर्ड बन जाती है। लेकिन तभी लौसा देखती है कि उस टाइम स्टॉर्म से जायंट और ट्रोल्स भी आ रहे थे। लेकिन तभी थॉर वहां आ जाता है। तभी लौसा थॉर से कहती है कि हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा और ये लड़की अब बोल भी सकती है। तभी बॉर थॉर से कहता है कि तुम जा सकते हो, लेकिन ये कोई बच्ची नहीं है, बल्कि ये तो फ्यूल है, या फिर तुम इसे पावर कह सकते हो। तभी थॉर लौसा को अपने ग्रैंडफादर से इंट्रोड्यूस करता है। तभी थॉर बॉर से कहता है कि हम यहाँ तुम्हें चुराने नहीं आए हैं, कि जो लड़की है मेरे साथ वो गॉडेस है और वो मेरे साथ आ रही है, तो फिर आप इस टाइम स्टॉर्म में देखो और बताओ कि तुमने क्या देखा। जिस पर बॉर टाइम स्टॉर्म में देखने लगता है। तभी थॉर लौसा और उस बच्ची को अपने साथ टाइम स्टॉर्म ले जाता है और बॉर से पूछता है कि आपने क्या देखा। जिस पर बॉर कहता है सब कुछ। तभी आगे बॉर कहता है कि मैंने सब कुछ देखा, मैंने मेरा समय, मेरा युग और सबकी शुरुआत और अंत देखा। मुझे लगता था कि मैं इटर्नल हूँ, पर मैंने वो फ्यूचर की वो चीज़ें देखी जो मैं नहीं संभाल सकता हूँ। मैंने एक ऐसा फ्यूचर देखा जहाँ पर मैं किंग नहीं हूँ, और मैंने अपने बेटे को देखा जिसने अपनी आंखें दी, और मैंने उसके बच्चों को देखा, और मैं इन सब से बहुत खुश हूँ और मुझे सब पे गर्व हो रहा है। यहाँ थॉर, लौसा और वो लड़की किसी अलग टाइम में आ जाते हैं, जहाँ पर आने के बाद उस लड़की को ठंड लगने लगती है क्योंकि वे लोग बर्फ में थे। और तब उस बर्फ को देखकर वो लड़की थॉर से पूछती है कि क्या हम योतनाय में हैं। तभी वे तीनों आगे बढ़ते हैं,
लेकिन तभी थॉर वहाँ कुछ देखता है और शांत रहने को कहता है। तभी वे तीनों देखते हैं कि उस समय का थॉर फर्स्ट जाइंट से बात कर रहा था। तभी ये देखकर वो लड़की थॉर से पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए थे। लेकिन तभी वहाँ उस समय का थॉर फर्स्ट जाइंट से लड़ने लगता है और तब थॉर उस लड़की को उसका नाम बताता है और तब उस लड़की के साथ हमें भी पता चलता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि हेला है, जो लोकी की बेटी है। और तब हम लोकी को देखते हैं जो फर्स्ट जाइंट से बात कर रहा था और तब थॉर हेला से कहता है कि मैं यहाँ तुम्हें तुम्हारे पिताजी लोकी से मिलवाने लाया हूँ। और इसी के साथ ये इशू यही कंटिन्यू हो जाता है।